पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही जरूरी है लंबे वक्त में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और ऐसे में म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही मिलते हैं और इसीलिए सभी फंड हाउसेस जिनके पास फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है वो एक एक करके इस कैटेगरी के फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। मैंने पास्ट में भी कुछ फ्लेक्सी कैप एनएफओज को रिव्यू किया है और आगे भी ऐसे मौके मिलते रहेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड को रिव्यू करूंगा जिसने लंबे वक्त में वेल्थ क्रिएशन में बहुत मदद की है। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की। ये 1998 से फंड अवेलेबल है और इसने पिछले 22 सालों में बहुत मदद की है लोगों को वेल्थ क्रिएट करने में। अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे शुरुआत में, तो दोस्तों आज उस निवेशक के पास 1,04,00,000 रुपए के आसपास होंगे, यानी कि 104% की ग्रोथ। तो आप समझ सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड किस तरह का फंड है, यहां पर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसा फंड हो जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस आपने देखी हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में और भी कॉन्फिडेंस रहता है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का नाम पहले आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड था, लेकिन नवंबर 2020 में जब सेबी ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इंट्रोड्यूस की तब आदित्य बिरला सन लाइफ ने अपने मल्टी कैप फंड यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड को फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में रिकैटेगराइज कर दिया। इस फंड का जो पोर्टफोलियो था उस हिसाब से ये फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में फिट बैठता था, तो इसके पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की बजाय आदित्य बिरला सन लाइफ ने इसको फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में रिकैटेगराइज करना बेहतर समझा। इसलिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को यहां पर कुछ भी स्कीम के पोर्टफोलियो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्कीम का पोर्टफोलियो वही, इन्वेस्टमेंट स्टाइल वही, सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया था। तो यदि हम आज बात कर रहे हैं पास्ट परफॉर्मेंस की, तो ये सेम इन्वेस्टमेंट स्टाइल से आई है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता है, यानी कि पहले इकोनॉमी को देखते हुए और बिजनेस साइकिल को देखते हुए सेक्टर्स का चुनाव किया जाता है, यानी कि किस सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए, कहां पर कम होना चाहिए, और उसके बाद उन सेक्टर्स के जो चुनिंदा शेयर्स हैं जहां पर अच्छा पोटेंशियल दिखाई देता है, जहां पर अच्छे फाइनेंशियल्स हैं जिन कंपनीज के, वो शेयर्स इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेंगे। स्कीम का एलोकेशन 60% टू 75% लार्ज कैप में होता है और यदि करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो लगभग 62% एलोकेशन लार्ज कैप में है, बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में है। यदि करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो लगभग 62% एलोकेशन लार्ज कैप में है और यदि सेक्टर्स की हम बात करें तो यहां फार्म एंड हेल्थ केयर सेक्टर में 13.29% का एलोकेशन है, वहीं टेलीकॉम सेक्टर में 4.57%, आईटी सेक्टर में 14.36%, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 31% एलोकेशन, मेटल्स में 4.76% और ऑटो में 2.22% का एलोकेशन इस स्कीम में आपको देखने को मिलेगा। तो जो सेक्टर्स प्रॉमिसिंग हैं वहां पर इंडेक्स के मुकाबले में एलोकेशन ज्यादा है और जिन सेक्टर्स में डिमांड कम है वहां पर एलोकेशन इंडेक्स के मुकाबले में कम रखा गया है। इस स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE ऑल कैप TRI इंडेक्स है और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में स्कीम ने 56.74% का रिटर्न दर्ज किया है। पिछले 5 साल का CAGR 15.10% रहा है, पिछले 10 साल का CAGR 15.39% रहा है और सिंस इंसेप्शन यानी कि 1998 से यदि मैं बात करूं तो स्कीम का CAGR 22.64% का रहा है। तो दोस्तों 22% से अधिक का CAGR इतने लंबे वक्त में, और कभी कभी बात होती है जब हम बात करते हैं कि एवरेज रिटर्न 12% का एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इक्विटी स्कीम है तो लगभग 12% का रिटर्न तो इसमें कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन यहां पर एक जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। इतने लंबे वक्त में स्कीम ने 22.64% का CAGR दर्ज किया है
और ये रिटर्न्स की मैं जो बात कर रहा हूं ये रेगुलर फंड्स के रिटर्न्स हैं और 23 जुलाई 2021 की एनएवी के आधार पर 30 जून 2021 को स्कीम का एयूएम यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट 14,571 करोड़ का है और अक्सर एक्सपेंस रेशियो की बात होती है तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.86% है एज ऑन 30 जून 2021 और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.85% है और इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का है यानी कि आप 100 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं चाहे लमसम कर रहे हो या एसआईपी कर रहे हो और उसके बाद 100 रुपीज के मल्टीपल्स में यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत 100 से ही करनी है, लेकिन आप देखिए कि आपके पास यहां पर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे आप पोर्टफोलियो की बात करें और चाहे आप इन्वेस्टमेंट की बात करें। कोई एंट्री लोड नहीं है स्कीम में, लेकिन 365 डेज से पहले यदि आप एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। लेकिन दोस्तों हम जब भी बात करते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की तो यहां पर नजरिया लंबा ही होना चाहिए। आपको 5 साल या उससे अधिक के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसीलिए जो एग्जिट लोड रखा जाता है यह भी रिडम्पशन को डिस्करेज करने के लिए ही रखा जाता है ताकि निवेशक इन्वेस्ट करके बहुत जल्दी एग्जिट ना करें, लंबे वक्त में वेल्थ क्रिएट करें। तो दोस्तों जहां एक और फ्लेक्सी कैप फंड्स के एनएफओज आ रहे हैं वहीं पर एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड में आपके पास निवेश का अच्छा मौका है। तो मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.